राधे राधे। टेरो विथ नंदिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं और अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए हैं। मेरे चैनल से जुड़ी सभी दिव्य आत्माओं को मेरा शत नमन। आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर हो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आपका ऑरा क्लीन हो, ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आकर्षित हो, आपकी ऑरा का हिल हो, ये हीलिंग आप तक पहुँचे। आइए देखते हैं कान्हा जी की क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। कान्हा जी आपको क्या गाइड कर रहे हैं, किस प्रकार से वो आपको निर्देश दे रहे हैं, आगे के कार्य किस प्रकार से आपके संपन्न होंगे, क्या गाइडेंस आती है कान्हा जी की। आइए देखते हैं। टाइम टू रिलैक्स। आपको कान्हा जी रिलैक्स होने को कह रहे हैं। आपको किसी प्रकार का बोझ नहीं लेना है अपने दिमाग में। रिलैक्स होकर अपने दिनचर्या को जिएं, अपने आने वाला जो भी समय है उसको रिलैक्स होकर व्यतीत करें। आपको हड़बड़ी में नहीं रहना है, आराम से हर एक कार्य का निर्वहन करें। आपको उतावलापन अपनी लाइफ में नहीं लेके आना है। हो सके तो अपने लव वंस के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, उनके साथ जाएं, उनके साथ घूमें फिरें, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आप बहुत समय अपने ही काम में लगे रहते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आप अपने लव वंस से जुड़ें, उनसे दूरियां जो बन गई हैं उन दूरियों को मिटाएं आपको, और रिलैक्स होकर अपना समय व्यतीत करें। बहुत भागा दौड़ी में आप हैं तो आपसे कान्हा जी कह रहे हैं कि रिलैक्स हो जाइए। आपको इतनी भागा दौड़ी नहीं करनी है और आने वाला समय आपकी फेवर में होगा। आपके कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे, इसलिए आपको रिलैक्स होकर अपने लाइफ स्पेंड करनी है। अपने आने वाला समय जो है उसको रिलैक्स होकर जीना है। रिलैक्स होकर अगर आप जिएंगे तो आप भी खुश रहेंगे, आपके साथ जो आपके लव वंस हैं वो भी खुश रहेंगे। आपको रिलैक्स होने का क्यों कह रहे हैं कान्हा जी? किस बात की आपको उतावलापन है, जल्दबाजी मची हुई है? आइए देखते हैं आपको किस बात की जल्दी है। क्या कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिससे आपको बहुत जल्दी जल्दी निपटाना है? आइए देखते हैं। न्यू विज़न। आप अपने कार्य को लेकर एक नए उत्साह के साथ कार्यों को निर्वहन करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में कि आपको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। आप क्या करना चाहते हैं वो क्लियरिटी आपको नहीं हो रही है, तो आपको वो क्लियरिटी मिलने वाली है। एक न्यू विज़न आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, इसलिए आपको रिलैक्स होने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप वो जो भी नया न्यू विज़न आएगा आपकी लाइफ में उसे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आपकी लाइफ में जो कुछ निर्देश भेजे जाएंगे, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें कान्हा जी के द्वारा, आपके एंजल्स के द्वारा जो कुछ आपको गाइड किया जाएगा वो आपको भली प्रकार से समझ में आएगा। इसलिए वो रिलैक्स होने को कह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। और आपको ऐसा हो रहा है कि आपने जो वर्क कर रखा है उस वर्क का आपको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप जो कार्य कर रहे हैं वो किस प्रकार से होंगे, आपके कार्यों में कोई रुकावट या कोई बाधा तो नहीं आएगी। पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो आपको इसी प्रकार से फलीभूत होते हुए दिखेंगे। आपने जो बीजार्पण किया है, आपने जो अपने कार्यों का जो पॉजिटिविटी में अपने जो कार्य किए हैं, आपने जो इन कार्यों का बीजारोपण किया है, वो कार्य आपको फलीभूत होते हुए ज़रूर दिखेंगे। ऐसे खाली हाथ आप नहीं बैठने वाले हैं। और आपकी लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है। आपकी लाइफ में जो विज़न आपको दिए जाएंगे वो आपकी लाइफ में आगे ग्रोथ में ही आपको ऊपर पहुंचाने के लिए विज़न दिए जाएंगे। आपकी लाइफ में जो कुछ होगी वो आपकी बढ़ोतरी में आपकी चार चांद लगाने वाली हैं। आपको इस समय गाइडेंस ये दी जा रही है कि आपको शांत होना है, रिलैक्स होना है। उतावलापन है
जो उतावलापन को आपको जो हरी मची हुई है आपकी लाइफ में कि बस ये काम वो काम फटाफट से निपटा लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कैसे करूँगा, ये जो जो भी आपके मन में उतावलापन आ रहा है, उस उतावलापन को आपको रिलैक्स करना है। आपको इस समय जब भी आकाश में ईगल दिखे तो समझ लेना ईश्वर आपको संकेत दे रहा है कि आपकी लाइफ में रिलैक्सेशन आ रही है, आपकी लाइफ ऊंचाइयों को छूने वाली है। आपको ईगल की आवाज़ भी सुनाई देगी इन दिनों। तो समझ लीजिएगा ईश्वर आपके साथ खड़े हैं, ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप अपना वर्चस्व दिखाएंगे और लोगों के सामने आपका रुतबा बढ़ेगा। आप अकेले खड़े हुए नहीं दिखेंगे, अब आपके साथ दूसरे लोग जुड़ते चले जाएंगे। अब आप एक चेन की तरह बांध कर रखने वाले हैं, मतलब आपके साथ जो भी जुड़ेंगे वो आपके लिए लाइफ टाइम तक जुड़ने वाले हैं। अब आपको ऐसा डर नहीं रहेगा कि ये कब मुझसे छूट जाएंगे, इनका हाथ मेरे से कब अलग हो जाएगा पता नहीं। अगर आपकी कोई भी जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप बढ़ोतरी भी देखेंगे और दूसरे लोगों का सहयोग भी देखेंगे। अब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मेरा वर्क मैं अकेले ही कर रहा हूँ, मुझे ही अपनी सारी जिम्मेदारियां निभानी है, पर ऐसा नहीं। अब आपके साथ दूसरे भी उतनी ही साझेदारी निभाएंगे। अब आपका वर्कलोड है, जो वर्कलोड आप पर अकेले पर आता था और सारा काम जो आप ही किया करते थे, पर ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में वो सारा वर्कलोड आपके साथ आपके हिस्सेदारों में भी बांटा जाएगा। अब आपका वर्कलोड का निपटारा होगा। हर एक वर्क का अलग अलग मतलब अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग बांट दिया जाएगा। मतलब आप अकेले काम नहीं करेंगे, आप टीम वर्क में होकर काम करेंगे। आपके साथ दूसरे लोग जुड़ते चले जाएंगे, दूसरे लोगों का सहयोग मिलेगा आपको। और किसी भी कंडीशन नहीं रहेगी उन लोगों की भी कि नहीं इस प्रकार से मैं आपके साथ जुड़ूंगा, मुझे ये मिलेगा तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा। नहीं, वो कंडीशन के बिना आपके साथ काम करेंगे, वो आपकी हेल्प करने के लिए आपके साथ काम करेंगे। आपकी मदद इस तरह से मिलती जाएगी लोगों की, और आपके घर वालों की भी, जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपकी, वो हमेशा जो आपसे आपके ऊपर वर्कलोड आपकी फैमिली की तरफ से भी बढ़ जाता था। आपका वर्क जो आप जहाँ काम करते हैं वहाँ का भी वर्क आपको सौंप दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो कार्यभार सारा आप निभाया करते थे, सारा वर्कलोड आप पर आ जाता था, पर ऐसा नहीं है। अब आप लीडर होकर सारा काम करेंगे और बिना कंडीशन के साथ आप जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो बिना कंडीशन के आपके साथ जुड़ेंगे। मतलब उनकी भी कोई इस प्रकार की डिमांड नहीं रहेगी कि नहीं आप मेरा यह वर्क कर देंगे तो मैं आपका यह वर्क कर दूंगा। नहीं, वो लोग आपकी वर्क को देखेंगे, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत में आपके साझेदार बनना चाहेंगे वो, और आपका काम कम करना चाहेंगे वो, आपकी जिम्मेदारियों में सहयोग देना चाहेंगे वो। और आपकी लाइफ में शांति आएगी, और वो शांति आपको अंदर तक मिलने वाली है। आपकी शांति इस प्रकार से आपको रहेगी कि वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। ऐसा नहीं कि कुछ समय आकर फिर वो चली जाएगी। शांति आपकी, वो अंदरूनी शांति, वो पीस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और आपकी लाइफ में अब हर एक चीज़ का नाप तोल कर हर एक चीज़ को इस तरह से बैलेंस किया जाएगा कि अब आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरी लाइफ मैं जैसा चाहता था वैसी चल रही है। मैं जिस प्रकार से मेरी अपनी लाइफ को व्यतीत करना चाहता था, इस प्रकार से मेरी लाइफ व्यतीत हो रही है। पहले आपकी लाइफ ऐसा लगता था आपको कि बस मैं जी रहा हूँ बिना किसी उत्साह के, बिना किसी कार्यों के निर्वाहन के, बस लाइफ मेरी लाइफ ऐसे ही बीतती चली जा रही है, मुझे कोई उत्साह नहीं है, बस मैं अपना कार्य करना है और मैं कार्य कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप कर रहे थे, पर अब नहीं। अब आप उत्साह के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे, नए जोश के साथ आप कार्यों का निर्वहन करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आपकी लाइफ में आप जो चाहते हैं इस प्रकार से होगा, आपके कार्य उसी प्रकार से बनते चले जाएंगे। और आप
जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप इतने निपुण हो गए हैं कि अब आपका सानी कोई नहीं है। अब आप ऐसा समझ रहे हैं, या आपको इस प्रकार से प्रबल बना दिया गया है ईश्वर द्वारा कि आप उस चीज़ में अपने आप को सुदृढ़ महसूस कर रहे हैं। पहले आपको लगता था कि मैं किस प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करूँगा, किस प्रकार से मेरे कार्य संपन्न होंगे, क्योंकि मैं तो इस जो मैं फील्ड में जो वर्क कर रहा हूँ उसमें तो मैं नया नया हूँ, बाकी सब तो बहुत पहले से उस कार्य को करते आ रहे हैं। तो मैं अपने कार्य को कैसे करके कैसे उस चीज़ों में अपना नाम कमा पाऊँगा। तो पर आपका वो डर अब दूर हो रहा है, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं कि आपका कार्य आपको किस प्रकार से करना है, कैसे लोग आपकी जो चाहते हैं वो कैसे आप उनको देंगे, आप कैसे उनको सराहेंगे, उनके कार्य में जो आप कुछ देना चाहते हैं वो आप कैसा दे पाएंगे। इस प्रकार से आप समझ चुके हैं कि आपको लोगों की क्या डिमांड है और आपको किस प्रकार से उनको उनकी डिमांडों को पूरा करना है। तो अब आप समझ चुके हैं, तो अब उन चीज़ों में मास्टर बन चुके हैं। और कुछ कार्डों की मदद से देखेंगे कि आपकी लाइफ में न्यू विज़न किस प्रकार से आ रहा है। अब आप हर एक चीज़ को अपने हिसाब से देखने लग गए हैं। अब आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई है। अब आप हर एक कार्य को ऐसे लेजीनेस के साथ नहीं करते हैं। आप हर एक कार्य को, जो भी आप कार्य शुरू करते हैं उसमें अपना 100% देते हैं। तो 100% देते हैं तो ऑब्वियसली सामने वाला आपकी तरफ आकर्षित क्यों नहीं होगा। आपके कार्य में, आपके बोल में ऐसे आकर्षण है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आप खुशियों के चुंबक हैं। आप किन चीज़ों के मास्टर बन गए हैं। जो लाइफ में आपकी दुविधाएं होती थी कि मैं, अगर आपके सामने कोई दो मार्ग होंगे तो आप उन दो मार्गों में से आप कौन सा मार्ग चुने। उस मार्गों के लिए आपको दुविधा होती थी कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से अपनी लाइफ को इस प्रकार से स्पेंड करूं कि मेरे जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिले। तो आपकी जो दुविधाएं हैं वो आप दुविधाओं को हल करना सीख गए हैं। अब आप सीख गए हैं कि मुझे किस प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करना है। अब आपको दुविधाएं नहीं होती। आपकी लाइफ में, आपके माइंड में एक क्लियर सेट होता है कि नहीं, बस मुझे, आप फोकस्ड हो गए हैं कि नहीं, मुझे लाइफ में यही करना है, अब मुझे इसी मार्ग पर चलना है, अब मुझे किसी प्रकार की दुविधाएं नहीं हैं। आपने अपने आप को इस प्रकार से क्लियर कर दिया है, इस प्रकार से अपने आप को मास्टर बना लिया है कि आप अब उन दुविधाओं से नहीं डरते, उन बाधाओं से नहीं डरते जो आपकी लाइफ में आ जाती हैं, और आप उन सारी बाधाओं को क्लियर करके आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ कंप्लीटेशन की तरफ किस प्रकार से बढ़ रही है, आपकी लाइफ पूर्ण किस प्रकार से हो रही है, आपकी लाइफ में ऐसा क्या भर भेजा जा रहा है कि जो आपकी लाइफ को पूर्ण बनाएगा। आइए देखते हैं। दी स्टार का कार्ड आ गया। मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप मास्टर हैं, उसमें आपका हाथ कोई थाम नहीं सकता, उसमें आपका कोई सानी नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपका जितना तय है वो जीत आपकी ईश्वर के द्वारा तय कर दी गई है। इसलिए ईश्वर कह रहे हैं आपने बहुत वर्क कर लिया, हार्ड वर्क कर लिया है, तो इसलिए कान्हा जी कह रहे हैं कि रिलैक्स हो जाइए। आपको अपने कार्य पे भरोसा रखना है। आपको आपका कार्य बस इस प्रकार से ही लोगों के सामने बोलने वाला है, उजागर होने वाला है, आप इसी प्रकार से चमकने वाले हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें बैलेंसिंग के साथ अपने कार्यों का निर्वहन कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको बैलेंस किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से आपका कार्य का निर्वहन करना है। आप ये भली प्रकार से जान चुके हैं कि आपके कार्यों का आपको निर्वहन किस प्रकार से करना है। आपके जो भी जिम्मेदारियाँ आपको दी जाती है उस जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार से करना है। इसलिए ईश्वर कह रहे हैं कि आपको रिलैक्स होना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके सामने जो भी मार्ग प्रशस्त किए जाएंगे वो मार्ग आपके लिए बेस्ट ही होंगे। कुछ कार्ड के द्वारा देखेंगे क्या आते हैं। द यूनिवर्स हिज बिग प्लान्स फॉर मी एंड इट्स टाइम टू क्लेम देम। आई एम अ सुपर एट्रैक्टर। आपको ये कहना है कि आप सुपर एट्रैक्टर हैं। आप के द्वारा, जो यूनिवर्स के द्वारा आपके लिए जो बड़े बड़े प्लान तैयार किए जा रहे हैं, उन प्लानों को
वो सारे प्लान आपके लिए हैं, आपके लिए बनाए गए हैं, आपके लिए ही वो सारे कार्य किए जा रहे हैं ईश्वर के द्वारा। तो आपको ये क्लेम करना है कि ये टाइम मेरा है और मैं इस चीज़ों को, जो भी मेरे तरफ आकर्षित हो रही हैं, जिन चीज़ों को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ वो मेरे लिए ही है, ये क्लेम करना है आपको। और आप कहना है मैं सुपर अट्रैक्टर हूँ, मेरे साथ मेरी ईश्वर की कामनाएं जुड़ी हैं, मेरे ईश्वर का आशीर्वाद जुड़ा है, मैं इन सारी चीज़ों को क्लेम करता हूँ। द यूनिवर्स हैड बिग प्लान्स फॉर यू। फिर से आया, देखो दो दो कार्ड्स इसी प्रकार से है कि ईश्वर आपको बड़ा प्लान कर रहे हैं, ईश्वर आपको इस पोजीशन पे भेजना चाहते हैं, ईश्वर आपको ये आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इसलिए आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है उसे एक्सेप्ट करना है और सुपर थैंक्स भेजना है ईश्वर को भी। जितना दिन में धन्यवाद कह सके उतना धन्यवाद कहें कि ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना सुंदर मार्ग प्रशस्त किया है। फाइंड समथिंग पॉजिटिव टुडे। आपको कुछ पॉजिटिव ढूंढना है। पॉजिटिवनेस ये आ रही है कि आपको अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड करना है, घूमने जाए उनके साथ, रिलैक्स हो, कहीं बाहर घूम के आए, खाना खा के आए, हो सके तो कहीं पार्टी करके आए, मतलब उनके साथ रहकर कोई गेम खेलें जिससे आपका उत्साहवर्धन हो, रिलैक्स हो आप, और उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। प्रैक्टिस मेन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कर करके चीज़ों में मास्टर बन गए हैं, आप परफेक्ट हो गए हैं। अब आपको किसी तो डरने की कहाँ बात आती है आपके, आपका कोई सानी नहीं है, अब आप हर चीज़ में मास्टर बन चुके हैं। जो ईश्वर आपको सिखाना चाहता है वो बहुत भले प्रकार से सीख चुके हैं। बस आपको अब मैदान में दौड़ना है, रेस में भाग लेना है, हिस्सा लेना है और जीत कर आना है आपको। When you ask for sign from universe, the universe speak back। अगर आप यूनिवर्स से साइन मांगते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप किस प्रकार से मेरे साथ हैं, आप मुझे गाइड करिए, तो आपको भली प्रकार से गाइड करेंगे। वो गाइडेंस आपको अपने लव वन से भी मिल सकती है, मेरे थ्रू भी मिल सकती है। आप जिनसे गाइड मांगेंगे वहाँ से आपको गाइड मिलेगी। आप जो भी वीडियो ओपन करेंगे उससे आपको गाइड मिलने लग जाएगी। मतलब यूनिवर्स आपके साथ है, आप जिस प्रकार से गाइडेंस उनसे मांगेंगे वो गाइडेंस आपको मिलने लग जाएगी। द वे टू बिकम वन विथ यूनिवर्स इज ट्रस्टेड। खाली एक यही रास्ता है कि हम यूनिवर्स पर भरोसा करें, यूनिवर्स हमारे साथ है, यूनिवर्स हमारे लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है हमसे, हमारे लिए। बस यही आपको सोचना है, रिलैक्स होना है अपनी लाइफ में और इत्मीनान से अपने दिन को व्यतीत करें। किसी प्रकार की कोई ऐसी चिंता वाली बात ना सोचें, कैसे होगा क्या होगा, बस उस पर छोड़ दें और रिलैक्स होकर अपना टाइम स्पेंड करें। जब आप रिलैक्स हो जाएंगे, अपने साथ समय व्यतीत करेंगे, अपने लव वंस के साथ समय व्यतीत करेंगे, तो वहाँ से ही आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में और चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगी। आपकी लाइफ में इसी प्रकार से उन्नति होती रहेगी, आपकी लाइफ में इसी प्रकार से उन्नति हो, दिन ब दिन आप प्रोग्रेस करें। इसी शुभेच्छा के साथ राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।